Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Today we are going to see in class 5 in English grammar chapter 10 degrees of comparison. Comparison करते हैं उसकी डिग्रीज को हम देखेंगे. So total there are 3 forms of the degrees. First one is positive degree, second one is comparative degree, and third one is superlative degree. शुरू करते हैं पहले पिक्चर से. पहले पिक्चर में देख सकते हैं आप, मोती हैज़ अ शॉर्ट टेल. मोती के पास शॉर्ट टेल है. शॉर्ट यानी छोटी, टेल यानी पूंछ. ये आप टेल देख सकते हैं. अब ये पॉजिटिव डिग्री है. शॉर्ट जो बताया है पॉजिटिव, ये अभी उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरेटिव होता है. अब ये मोती था, अभी यहाँ पे टॉमीज टेल इज़ शॉर्टर दैन मोतीज. कहते हैं कि टॉमी की जो टेल है वो और भी छोटी है. किससे छोटी है? मोती की जो टेल है उससे टॉमी की टेल और भी छोटी है. सो दो चीज़ें या दो व्यक्तियों के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में जब कंपैरिजन होती है, उसमें कंपैरिजन होती है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है, बल्कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है. सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं कोई 3 चीज़ या बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा व्यक्तियों में से कोई एक चीज़ के बारे में हमें बताना है कि सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, हाँ, या बहुत ऊंचा है, बहुत मोटा है, बहुत बुद्धिमान है. तो ये चीज़ों के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 डॉग के बीच में हमने कंपेयर किया. अब लास्ट में देखते हैं क्या लिखा है. स्नोवी हैज़ द शॉर्टेस्ट टेल ऑफ ऑल. ये तीनों में से सबसे छोटी से भी छोटी अगर किसी की पूंछ हो तो वो बोले स्नोवी की है. आप पूंछ देख सकते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया हो. नंबर 2 देख लेते हैं. ये जो मैंने पहले बताया वैसा ही है. ये शॉर्ट टेल ये सिर्फ एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है और वो पॉजिटिव डिग्री है. यहाँ पे शॉर्टर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री बताता है. और जो नंबर 4 में देखते हैं तो शॉर्टेस्ट है वो हाईएस्ट डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री को बताता है. नंबर 5 में देखते हैं, लिखा है द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. यहाँ पे डिग्री की जब बात करते हैं तो वो डिग्री नहीं है 45 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री, है ना. ये मैथ्स की डिग्री नहीं है. ओके, लेट्स सी इन बी फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म कैसे बनता है, कैसे इसको बनाया जाता है. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री में को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं कि उसके पीछे पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है उसके पीछे या तो हम ER लगाए या EST लगाए. ER लगाएंगे
तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, और EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। आप पीछे देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में सबके वर्ड के पीछे EST होगा, है ना। ओके तो आपने यहाँ तक देखा, और कंपैरेटिव में पीछे ER होगा। ओके ठीक है, तो जैसे कि हमने बात किया ER लगाते, तो सबसे पहला वर्ड है काइंड और स्वीट। तो काइंड के पीछे KIND काइंड, काइंड के पीछे अगर हम ER लगा देते हैं तो ये हो गया काइंडर, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ओके, अब काइंडर हटाकर अब हम अगर काइंड के पीछे KIND के पीछे हम EST लगा दें तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, काइंडेस्ट। ओके, स्वीट, स्वीट यानी मीठा। ओके, और स्वीट के आगे हम पीछे ER लगाते हैं। देखिए SWEE और T, ये हुआ स्वीट मतलब मीठा। अब ER लगा दिया तो स्वीटर मतलब जो मीठा था उससे भी मीठा, और उसके पीछे ER की जगह पर हम ES और T लगा देते हैं तो स्वीटेस्ट यानी सबसे मीठा, बहुत ही मीठा। ओके तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 देखते हैं। तो पहले में देखा कि कंपैरेटिव बनाना है तो ER लगाना है, और सुपरलेटिव बनाना है तो EST उसके पीछे लगाना, पॉजिटिव वर्ड के पीछे लगाना है। नाउ अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में लिखा है इफ़ द एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स इन E और R और ST। अभी एडजेक्टिव जो है, ये पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, वो अगर लास्ट में उसको E आता है, जैसे कि एग्जांपल दिया है वाइज और लार्ज, पीछे आप देख सकते हैं E है। ओके, तो उसके पीछे सिर्फ आपको R लगाना है तो हो जाएगा यहाँ पे वाइजर, और यहाँ पे हो गया लार्जर, सिर्फ R लगाया। और सुपरलेटिव में ST लगाना होता है, वाइजेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये नंबर 2 हो गया। ऐसे हम फॉर्म करते हैं। ओके, नंबर 3 में देखते हैं इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन Y, रिप्लेस Y विथ I एंड देन ऐड ER और EST। अभी Y लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है लेजी और हेवी। अब लेजी यानी आलसी। ओके, तो लेजी को अगर आप पीछे देखिए LAZY है, लेकिन कहते हैं कि Y हो तो उसको निकाल देना है और उसकी जगह पे क्या लगाना है I, और उसके बाद में ER, तो लेजियर। क्या हो गया? लेजियर। तो यहाँ पे Y आपको निकाल देना होगा। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि सुपरलेटिव डिग्री में लेजी बनाना है तो LAZ, फिर आएगा Y की जगह पे I और फिर EST, लेजीएस्ट। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, वैसे ही हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। नंबर 4 देखते हैं फॉर शॉर्ट वर्ड्स एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर छोटे वर्ड हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है FAT फैट, BIG बिग और RED रेड। नाउ ऐसे छोटे वर्ड्स हो और लास्ट में उसका लेटर कॉन्सोनेंट हो, छोटे वर्ड्स हो यानी सिलेबल्स उसके कम हो, और छोटे वर्ड्स में लास्ट में अगर आप देखें तो कॉन्सोनेंट साउंड हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं FAT फैट, फैट में T है वो कॉन्सोनेंट लेटर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तो याद होगा कि कॉन्सोनेंट लेटर कौन से हैं और वोवल्स कौन से हैं। सो कॉन्सोनेंट के अंदर, वोवल्स के अंदर अगर हम देखें तो A E I O U,
ये 5 लेटर्स है उसको वोवल्स साउंड कहते हैं। उसके अलावा जितने लेटर्स है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो टी कॉन्सोनेंट साउंड में आता है और ये टी के आगे का अगर आप लेटर देखें तो वो है वोवल साउंड। अब ये वोवल साउंड के बाद वाला जो आता है इसको हमें डबल करना होता है। कब? अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है या सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो यहाँ पे हम कर देंगे डबल टी और उसके पीछे हम लगाएंगे ई आर, तो ये हो गया कंपैरेटिव फैटर। आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गया फैटर। और अगर ये फैट एफ ए टी डबल कर दिया और सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी, ठीक है, तो ये हो गया फैटेस्ट। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके फाइन। वैसे ही आप देख सकते हैं बिग, तो लास्ट लेटर जी कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके आगे का आप देखिए तो आई यानी कि वोवल साउंड है। तो ऐसा जब भी आए लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, आगे का लेटर वोवल साउंड हो, तो लास्ट लेटर यानी कि जी वो डबल हो जाएगा, उसके पीछे ई आर लगा दिया, हो गया बिगर। वैसे ही यहाँ पर हमने ई एस टी लगा दिया, हो गया बिगेस्ट, सबसे बड़ा। ओके नाउ वैसे ही अब हम 5 में जाएंगे। फॉर एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables एड मोर और मोस्ट बिफोर द वर्ड। अब सिलेबस ज़्यादा हो, ऊपर में हमने छोटे सिलेबस की बात किया, नीचे हम बड़े सिलेबस की बात कर रहे हैं। अब ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, बल्कि ब्यूटीफुल है तो वहाँ पे आगे हम लगा देंगे मोर, मोर ब्यूटीफुल, ये हो गया कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव बनाना है तो हम यूज़ करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सबसे सुंदर, है ना, मोस्ट। ओके वैसे ही डिफ़िकल्ट का तो मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो आशा करता हूँ ये 5 जो फॉर्मेशन के जो रूल हैं, ये रूल ऑफ द फॉर्मेशन है कि कैसे हमें कब किस रीति से हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ है तो हमें ये याद रखना होगा। नाउ लेट्स सी नंबर सी। अभी हम नंबर सी देखने जा रहे हैं। यस, रेगुलर एंड इरेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर किसे कहते हैं और इरेगुलर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम नंबर 3 में जाए, क्योंकि नंबर 1 और 2 हमने देख लिया है। नंबर 1 में ऐसा कहते हैं कि if the comparative and superlative forms of adjective can be formed in the ways shown earlier, जैसे कि यहाँ आगे हमने देख लिया नंबर 5 जो रूल्स बताए उसके अंदर देख लिया कि कैसे एडजेक्टिव के फॉर्म हम बना सकते हैं। ओके तो उसको जैसे ई आर और ई एस टी आता है, ऐसे वर्ड्स है उसको हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं, या मोर और मोस्ट आता है, ऐसे वर्ड्स को हम रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। लेकिन नंबर 3 में हम देखते हैं तो टोटली वर्ड चेंज हो जाता है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर एडजेक्टिव। जैसे कि हम देखेंगे, एग्जाम्पल दिया है नंबर 3 में, लिखा है गुड। तो गुड का यहाँ पे गुडर नहीं होता है और गुडेस्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? गुड का होता है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री में होता है बेस्ट। ओके वैसे ही दूसरे में देख सकते हैं आप बी ए डी बैड। बैड का बैडर नहीं है और बैडेस्ट नहीं है, बल्कि क्या है? वर्स और वर्स्ट। तो तीनों फॉर्म चेंज हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। ओके फार, फार्दर या फर्दर, फार्धेस्ट या फर्धेस्ट, मच,
मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यहाँ पे एल्डर, एल्डेस्ट। ओके, सो मैं समझता हूँ कि इरेगुलर एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं, आगे यस एक्सरसाइजेस देखते हैं। नंबर 1, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स आर गिवन बिलो। देखो ये पॉजिटिव डिग्री दिया है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है, मैंने लिख लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, लाइट, तो उसके पीछे हमको याद है कि ER लगाएंगे तो हो गया लाइटर। अब सुपरलेटिव में ERC लगाएंगे तो हो गया लाइटेस्ट। नंबर 2, सेफ, तो पीछे E लगाया हुआ है तो हमें सिर्फ क्या लगाना है, अब ER नहीं लगाना है बल्कि सिर्फ R लगाना है, हो गया सेफर। ओके, और ये हो गया, हमने ES सिर्फ ST लगा दिया तो हो गया सेफेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गया। नंबर 3 में वेल्दी, तो अब हमने ये देखा था कि लास्ट में अगर Y आता है तो Y को हमें किस में चेंज करना है, I में चेंज करना है। यहाँ पे हमने I में चेंज कर दिया और लास्ट में क्या लगाना है, ER, तो हो गया वेल्दियर। वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री के अंदर वेल्दीएस्ट। ओके, नंबर 4 में देखते हैं, नंबर 4 सैड, तो हमने देखा था कि छोटा वर्ड हो जिसके सिलेबस कम हो और मतलब अक्षर कम हो, और तो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, यानी ए या यू में से ना आता हो, तो डी है यहाँ पे, तो कॉन्सोनेंट लेटर है, और उसके आगे वाला लेटर वोवल हो यानी ए है, तो लास्ट लेटर क्या होगा, डबल होगा, तो डबल डी हो गया, और पीछे ER लगाना है तो हो गया सैडर, यहाँ पे हो गया सैडेस्ट। वैसे ही नंबर 5 में देखते हैं इंटरेस्टिंग, अब सिलेबल्स ज़्यादा है, बड़ा है, ओके, ज़्यादा सिलेबल्स है तो उसके आगे हम मोर लगाते हैं, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, नंबर 6 में देखते हैं थीन, तो ये भी छोटा है वर्ड, तो उसका लास्ट लेटर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है एन, उसके आगे का लेटर देखिए आई है और आई वोवल साउंड है, तो एन क्या होगा, डबल होगा। ओके, और उसके पीछे क्या लगेगा, ER, तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री, थीन का कंपैरेटिव डिग्री हुआ थीनर, और थीन का सुपरलेटिव डिग्री हुआ थीनेस्ट। ओके, नंबर 7 देखते हैं मैरी, मैरियर, वाई को आई में चेंज किया, ER लगा दिया, सेम फॉर्मूला जैसे हमने पहले देखा था। नंबर 8 ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। 11 में देखते हैं नंबर 10 हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, हॉट लास्ट लेटर हमने डबल कर दिया। ओके, 11th करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। ओके, तो हमने मोर लगाया, यहाँ पे मोस्ट लगाया। अब लास्ट वन नंबर 12 देखते हैं ईजी, लास्ट में Y है, Y चेंज होगा I में और ER लगा दिया, हो गया ईजियर, यहाँ पे हो गया ईजीएस्ट। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना, हर एक के पीछे वर्ड्स दिए हुए हैं। अभी उसका सही फॉर्म, ये सेंटेंस में हमें कौन सा सही फॉर्म आएगा वो देखकर हमें यह फिल करना है। कुछ आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैंक के आगे जहाँ पर भी ब्लैंक है यानी खाली जगह है उसके आगे ध आता है, तो आपको सीधा कुछ सोचे बगैर वहाँ पे सीधा थर्ड फॉर्म ऑफ
डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आपको यूज़ करना है। यहाँ पे टॉल, तो टॉल हम जानते हैं ये टॉल, तो टॉल के पीछे अगर ई आर लगाते हैं तो डॉलर, और ई एस टी लगाते हैं TALLEST, टॉलेस्ट, ये थर्ड फॉर्म हुआ, तो ये टॉलेस्ट यहाँ पे आएगा, है ना। ओके, लेकिन मान लो कि ध नहीं है और खाली जगह के बाद में धैन आता है। क्या आता है? धैन, THAN, धैन। धैन यानी कि उसके दो चीज़ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। धैन का मतलब क्या है? दो चीज़ में कंपैरिजन हो रहा है। तो दो चीज़ में जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होता है। यहाँ पे माइटी है तो MIGHT, MITY होना चाहिए। Y को चेंज करके हम लिखेंगे I, और फिर ये ER लगाएंगे तो हो गया माइटियर, तो सीधा हमने लिख दिया माइटियर। ओके, सो ये दो चीज़ हो गई। और जहाँ पे ना तो ध यूज़ हुआ है ब्लैंक के आगे और ना ही ब्लैंक के पीछे धैन यूज़ हुआ है, वहाँ पर हमें सेंटेंस को देखकर पॉजिटिव डिग्री लिखना होगा, यानी कि जो वर्ड दिया है वही सेम का सेम हम लिख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया, हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। पूरे क्लास की बात हो रही है कि क्लास में से सबसे ऊंचा कौन सा लड़का है, कौन है, तो टॉलेस्ट, है ना। ओके, नंबर 2 में देखेंगे, द गंगा इज़ अ डैश रिवर। यहाँ पे अभी आपको ध भी नहीं मिलता, ध्यान भी नहीं मिलता है, तो सिंपल होली है तो होली का होली हमने लिख दिया। नंबर 3 देखते हैं, शीना हैज़ ध आता है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे गुड दिया है तो गुड का थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, तो गुड, फिर मैंने कहा था कि गुड का फिर गुडर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, गुड का, यस, गुड का बेटर, यस, बेटर, और तीसरा है बेस्ट, तो तीसरा फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। ओके, नंबर 4 में देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, इसका पैटर्न कुछ अलग है, इसलिए हम देखते हैं, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज, अभी सीजर की बात हो रही है, अब हम इसको सीजर्स कहते हैं। सीजर्स नंबर ऑफ नाउन में हमने देखा था कि एक सीजर हो, लेकिन उसको भी हम क्या कहते हैं, सीजर नहीं बल्कि सीजर्स। ओके, तो द पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प, वो कैसे है, शार्प है, तीक्ष्ण है, मतलब धार वाली है। फिर कोमा करके, बट दैट वन इज़ शार्पर, लेकिन दूसरी है वो उससे भी ज़्यादा धार वाली है ना। तो यहाँ पर शार्पर आया है, कंपैरेटिव डिग्री हुआ है। यहाँ पे ध्यान यूज़ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस दो अलग अलग हो गए हैं, कोमा लगाया है और सेंटेंस अलग हो गया है। ओके, नंबर 5 देखते हैं, द पेन इज डैश दैन द स्वॉर्ड। अभी पेन इज कैसी है, माइटी, तो हमने अभी देख लिया, तो माइटियर दैन द स्वॉर्ड, यानी तलवार से भी ये ज़्यादा महान है, ज़्यादा महान काम करती है। तलवार सिर्फ मारने का काम करती है, लेकिन पेन है, पेन से जो पत्रकार होते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, समाज में जागरूकता लाते हैं और लोग ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, है ना। तो पेन छोटी है तलवार से, लेकिन बड़े काम करती है, इसलिए कहते हैं माइटियर। ओके, नंबर 6 देखते हैं, द दिल्ली इज़ डैश फ्रॉम द इक्वेटर दैन मुंबई इज़। अभी यहाँ पे सेंटेंस में दैन यूज़ हुआ है, तो सीधी बात है, दैन यूज़ होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फार का क्या होता है, फर्दर। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्दर। नंबर 7, दुर्योधना वॉज द डैश ऑफ द कौरवा ब्रदर्स।
अभी यहाँ पे ओल्ड है तो सीधा हमें थर्ड फॉर्म में चले जाना है। द आया है तो क्या लिखेंगे, एल्डेस्ट। ओके, नंबर 8 में जाएंगे। गोल्ड इज डैश धैन, देखो यहाँ पे धैन सिल्वर, धैन यूज़ हुआ है तो हमें याद करना है कि वैल्यूएबल है तो वैल्यूएबल का सिलेबल्स इसके ज़्यादा है तो हमें याद करना है कि क्या आएगा यहाँ पे, मोर आएगा, मोर वैल्यूएबल, सेकंड डिग्री of adjective, that is comparative degree. Okay, now ninth one, this is the whitest pearl I have ever seen। क्यों whitest आया, क्योंकि आगे द आया है। ओके, वाइट तो वाइट का हो गया whitest। नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 says, क्या कहता है, इसको हटा देते हैं। द चाइल्ड वॉज एट हर डैश बिहेवियर बिफोर द गेस्ट। मेहमानों के आगे जो बच्चा है वो बहुत ही चार्मिंग है। चार्मिंग मतलब आकर्षित भी होता है, मनमोहक भी होता है। ओके, तो यहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है बच्चा, तो बड़ी रिस्पेक्ट देता है इसलिए यहाँ पे द यूज़ नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना हो सके उतना आदर देने की कोशिश लड़की कर रही है। तो चार्मिंग है, चार्मिंग का थर्ड फॉर्म होता है मोर चार्मिंग, वो सेकंड फॉर्म, और लास्ट में मोस्ट चार्मिंग। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया है मोस्ट चार्मिंग। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर है नंबर 10 डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। तो आप ये अपनी बुक के अंदर ये फील करिए, समझ कर फील करिए। ऐसा नहीं कि आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, लेकिन समझ कर, जैसा हमने यहाँ पे रूल्स देखे थे, ये सारे रूल्स आप याद कर लीजिए। वंस यू रिमेंबर द रूल्स, keep it in mind, then it will be easy to form adjectives, comparative and superlative degree. Okay, so I hope everything will be good and better and best for you. So God bless you all. Thank you.